नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि बैंक कभी भी किसी माइनर की प्रॉपर्टी नहीं रखता अपने पास गिरवी, चाहे होम लोन या प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट। मतलब ये कि माइनर की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अगर उसमें वो चाहे जॉइंट एप्लीकेंट है चाहे मेन एप्लीकेंट है, उसकी प्रॉपर्टी पर बैंक कोई भी तरह का लोन नहीं देता। और इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पे जाना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या कहा, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर चार मेन पॉइंट है जो माइनर के लिए हैं। पहला, माइनर किसी भी तरह की एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकता, लीगल एग्रीमेंट। अगर वो साइन करता है देन इट्स नल एंड वॉइड अब इनिशियो। दूसरा, किसी भी कि उसकी अगर उसको किसी ने ज़बरदस्ती साइन करवा भी लिया, उस एग्रीमेंट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। मतलब अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने वो जाता है, मजिस्ट्रेट कहेगा ये वैलिड नहीं है। तीसरा, माइनर को कोई भी मुकदमा दायर नहीं कर सकता, सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता माइनर पर। दूसरा, कई लोग ये सोचते हैं कि माइनर है तब हम साइन करवा लेते हैं, तब ये मेजर होगा तो हम इससे रिकवरी कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अगर माइनर 18 साल से कम की उम्र में उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कुछ भी आपने साइन करवाया, वो नल एंड वॉइड है, आप उसका रेटिफाई नहीं कर सकते, तब वो 18 साल का हो जाएगा। तो इस तरीके से बैंकों के पास कोई भी लीगल कोर्स ऑफ एक्शन नहीं रहता। अगर प्रॉपर लोन ख़राब हो जाता है, उस प्रॉपर्टी पर बैंक किसी तरह का कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए माइनर को लोन नहीं मिलता। तो इस तरीके से अगर आप माइनर के नाम से कोई होम लोन या प्रॉपर्टी लोन ले जाए ना, बैंक आपको नहीं दे। फ्रेंड्स, हमारा ऑफिस जयपुर मानसरोवर में स्थित है। अगर आपको होम लोन या प्रॉपर्टी लोन चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको कम से कम रेट पर लोन दिलाएंगे। धन्यवाद।